सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत है। अध्ययन आरंभ करने से पूर्व मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम उषा सारस्वत है और मैं प्रतिदिन एक पीरियड में आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। चूँकि आप अभी मेरे सामने उपस्थित नहीं हैं, फिर भी सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ कि आपका अध्ययन तेजस्वी बने। तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। विद्यार्थियों, आपके फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोनों ही पेपर 100 नंबर के होंगे और पाठ्यक्रम के लिए हम एक आपको PDF भेजेंगे। उसमें आप विस्तार पूर्वक अपना सिलेबस देख लेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य। इसमें 3 पुस्तकें लगाई गई हैं। पहली पुस्तक है स्वप्न वासव दत्तम, जो कि महाकवि भास विरचित है और 25 अंक की है। दूसरी पुस्तक नीति शतकम, महाकवि भर्तृहरि विरचित है और ये 30 अंक की निर्धारित की गई है। तीसरी पुस्तक है रघुवंशम, महाकवि कालिदास का महाकाव्य है ये, और इसका प्रथम सर्ग आपके लगाया गया है। ये 25 अंक की है। इसके बाद में अनुवाद है 20 नंबर का। 10 नंबर का अनुवाद है। संस्कृत के कुछ वाक्यांश होंगे जिनका आपको हिंदी में रूपांतर करना होगा, और इसी प्रकार 10 वाक्य और होंगे। 10 में से 5 वाक्य करने हैं। हिंदी के वाक्य हैं, हिंदी की पंक्तियां हैं जिन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ये भी 10 नंबर का है। तो आज हम हमारी पहली पुस्तक नीति शतकम, जो कि महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित है, इसका अध्ययन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम भर्तृहरि के बारे में हम जानकारी लेते हैं। नीति शतकम नामक काव्य के रचयिता हैं महाकवि भर्तृहरि। लोक परंपरा उन्हें महाराज एवं योगी राज के रूप में स्मरण करती है। जनश्रुतियों के अनुसार वे अपने आरंभकालीन जीवन में राजा थे, जो कि बाद में विरक्त होकर महायोगी बन गए। भर्तृहरि को मालव प्रदेश के महाराज विक्रम का अग्रज बताया जाता है। तो पहले ये राजा थे, बाद में इनमें कवित्व शक्ति का संचार हुआ और ये महाकवि बने। भर्तृहरि ने 3 शतक काव्य लिखे, जिनके नाम हैं, पहली रचना है नीति शतकम, दूसरी रचना का नाम है श्रृंगार शतकम और तीसरी रचना है वैराग्य शतकम। जीवन के आरंभिक काल में सर्वप्रथम जो रचना लिखी उसका नाम है नीति शतकम। नीति शतकम के नाम से ही हमें बोध होता है कि इसमें नीति व सदाचार के 100 पद्य लिखे गए हैं। इसके पश्चात श्रृंगार शतक लिखा, जिसमें श्रृंगार रस से युक्त 100 पद्य हैं, और जीवन के बाद के काल में, परवर्ती काल में, उन्होंने वैराग्य शतक को लिखा, जिसमें वैराग्य से संबंधित 100 पद्य हैं। अब हम जानते हैं कि नीति शतक किस प्रकार का काव्य है। नीति शतकम नामक जो काव्य रचना है, यह विद्यार्थियों मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है। मुक्तक काव्य जानते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहेंगे?
जिस काव्य रचना में प्रत्येक पद्य स्वतः संपूर्ण हो और उसे समझने के लिए पूर्वापर संदर्भ आवश्यक न हो, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। यानी कि इसका प्रत्येक पद्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। अन्य कोई रचना हम पढ़ते हैं तो पूरी पुस्तक में एक ही स्टोरी चलती है, एक ही कथानक चलता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग विषयों से कुछ कुछ श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं। इस मुक्तक काव्य में हम देखेंगे कुछ श्लोक सज्जनों की महिमा से संबंधित हैं, कुछ में दुर्जनों का स्वभाव बताया है, कुछ पद्य हैं विद्या के महत्व वाले हैं, कुछ परोपकार, भाग्य, पुरुषार्थ आदि विषयों को इस काव्य में समाविष्ट किया गया है। अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला श्लोक है जो कि मंगलाचरण है। मंगलाचरण को पढ़ते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये, जो परमात्मा दसों दिशाओं और कालाद्यनवच्छिन्न काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, जो अनंत और चैतन्य स्वरूप है, तथा जो स्वानुभूत्येकमानाय अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, शांताय उस शांत तेजसे तेजोमय ब्रह्म को नमः नमस्कार है। आपके इस वीडियो में आपको अन्वय भी दिखाई देगा। इस मंगलाचरण का अन्वय नहीं लिखा है, प्रत्येक श्लोक के साथ में आपको अन्वय पढ़ने को मिलेगा, उसके अनुसार हम अर्थ करते जाएंगे। तो मंगलाचरण का क्या अभिप्राय है? किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए संस्कृत साहित्य में कवियों के द्वारा मंगलाचरण करने की एक विशिष्ट परंपरा रही है कि हमारा काव्य निर्विघ्न समाप्त हो, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां न हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो महाकवि भर्तृहरि ने भी नीति शतक के प्रारंभ में निराकार ब्रह्म की वंदना की है। अब हम देख रहे हैं इसमें, इस श्लोक में जो ब्रह्म के विशेषण है, परमात्मा के जितने भी विशेषण हैं, उन सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। मूर्तये मूर्ति को, स्वानुभूत्येकमानाय शांताय तेजसे, हर जगह चतुर्थी विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? एक विशेष कारक नियम है, नमः। नमः यानी नमस्कार करना। नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा इस श्लोक में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। ये मंगलाचरण था। अब हम पहला पद्य पढ़ेंगे। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्ण मंगे सुभाषितम। इस पद्य में प्रसंग जान लेते हैं। इस पद्य में कवि ने मूर्खों की निंदा की है। मूर्ख लोग कैसे होते हैं? कवि के पास इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, लेकिन वह अपने ज्ञान को किसे प्रदान करे, इसी विषय को सोचकर कवि व्यथित हैं। अन्वय देखते हैं। बुद्धारः मत्सरग्रस्ता। बुद्धारः शिक्षित लोग, विद्वान लोग, मत्सरग्रस्ता ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। प्रभवः प्रभावशाली राजा लोग या सत्ताधारी लोग, स्मय दूषिता स्मय अभिमान से भरे हुए हैं।
अन्य च अबोधोपहता, अन्य च दूसरे सामान्य लोग, अबोध उपहता अबोध अज्ञान से, उपहता ग्रस्त हैं। अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुभाषितम उपदेशकारी हितकारी वचन, अंगे जीर्णम वक्ता के शरीर के अंदर ही जीर्ण हो जाता है, पुराना होकर समाप्त हो जाता है। अर्थ दोबारा से समझेंगे। कवि की व्यथा है, इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कवि ने कहा है कि मेरे पास जो ज्ञान का अथाह सागर है उसे मैं किसे प्रदान करूं, क्योंकि संसार के जितने लोग हैं वो किसी न किसी दुर्गुण से ग्रस्त हैं। जैसे विद्वान लोग हैं उनमें परस्पर ईर्ष्या और असूया का भाव है। एक विद्वान स्वयं को ज़्यादा विद्वान मानता है, दूसरा अपने को मानता है। जो राजा लोग हैं, सत्ता वाले लोग हैं, वो अभिमान से भरे हुए हैं, उन्हें ज्ञान से कोई सरोकार नहीं है। सामान्य लोग हैं वो अज्ञान से ग्रस्त हैं, उनको अपनी रोजी रोटी से ही मतलब है। तो जो हितकारी उपदेश वचन है वह मैं किसे प्रदान करूं, ये कवि की व्यथा है। अब इसमें हम देख रहे हैं अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है श्लोक में। अगला श्लोक देखेंगे। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अज्ञः मूर्ख व्यक्ति को सुखम आराध्य है, सुखम सरलता से, आराध्य समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ है विशेष रूप से जानने वाले यानी विद्वान को, सुखतरम आराध्यते और भी अधिक आसानी से, आराध्यते समझाया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। किंतु ब्रह्मा अपि ब्रह्मा भी, स्वयं ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम न रंजयति। ज्ञान लव, लव का मतलब है कम, अल्प। ज्ञान लव अल्प ज्ञान से, दुर्विदग्धम अपने आप को मिथ्या विद्वान मानने वाले, नरम मनुष्य को, न रंजयति संतुष्ट नहीं कर सकता है। कवि का अभिप्राय क्या है कि अल्पज्ञानी दुराग्रही व्यक्ति को कोई भी समझा नहीं सकता है। मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान है, जो विद्वान है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, जिसे अधजल गगरी कह सकते हैं, ऐसे अल्पज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि उसका दुर्गुण क्या है, पूर्ण जानकारी नहीं है, अल्प ज्ञान से ही वह इतराता है। और ऐसा जो दुराग्रही व्यक्ति है उसे कोई नहीं समझा सकता। तो इस पद्य में आर्या छंद प्रयुक्त हुआ है। हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक श्लोक में से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक पंक्ति के। जैसे आपको ये श्लोक पढ़ा तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है, भर्तृहरि के अनुसार किस व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता है। तो हमें एग्जैक्ट आंसर देना होगा कि अल्पज्ञानी दुराग्रही व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है। और विशेष टिप्पणी में कुछ व्याकरण से संबंधित बात बता सकते हैं, छंद या अलंकार को हम बता सकते हैं। तो आज की हमारी ये पहली क्लास थी। हम पुनः मिलेंगे और नीति शतक के अगले पद्यों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।